कक्षा षष्ठ विषय संस्कृत रुचिरा त्रयोदशा पाठा विमानयानम रचयाम। आइए इस पाठ का हम अर्थ, शब्दार्थ और अभ्यास कार्य सहित संपूर्ण अध्ययन प्रारंभ करते हैं। विमानयानम रचयाम अर्थात हम विमान या वायुयान रचें, बनाएं। हम वायुयान बनाएं। पाठ का सार। इस पाठ में 4 पद्य या श्लोक हैं। प्रथम श्लोक में बताया गया है कि आओ राघव, माधव, सीता, ललिता सब मिलकर एक वायुयान की रचना करें और आकाश में स्वच्छंद होकर भ्रमण करें। द्वितीय श्लोक में बताया गया है कि हम ऊंचे ऊंचे वृक्षों और भवनों को पार करके आकाश में ऊंचाइयों को छुएं और हिमालय पर्वत को भी पार करके चंद्रमा पर कदम रखें, चंद्रमा में प्रवेश करें, यानी चंद्रलोक में प्रवेश करें। तृतीय श्लोक में बताया गया है कि हम सूर्य, शुक्र, बृहस्पति आदि ग्रहों को गिनकर उनकी गणना करके तारों से एक मोतियों जैसा हार बनाएं। और अंतिम चौथे श्लोक में कहा गया है कि हम बादलों, मेघों की मालाओं को लेकर लौटें और पृथ्वी पर आकर दीन दुखियों, कृषक जनों, पीड़ितों आदि की सहायता करें। इस कविता में कवि के उदात्त विचार अभिव्यक्त हैं और बहुत ही सुंदर ये बाल गीत सरल संस्कृत में लिखा गया है। रोचक और बहुत ही प्यारा सा गीत है और सस्वर गायन करेंगे तो उसका रसास्वादन करें तो और भी अधिक आपको आनंद की अनुभूति होगी। सर्वप्रथम मैं इन श्लोकों का सस्वर वाचन कर रहा हूँ गीत के रूप में। ध्यानपूर्वक सुनिए और स्वयं भी अभ्यास कीजिए। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। वायुविहारं करवाम। उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु याम्। कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम। चन्दिरलोकं प्रविशाम। शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरु इति ग्रहाणि सर्वान् गणयाम्। विविधा सुन्दरताराश्चेत्त्वा मौक्तिकहारं रचयाम्। मौक्तिकहारं रचयाम्। अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदाय वहि प्रत्ययाम्। दुःखित पीडित कृषकजनानां ग्रहेषु हर्षं जनयाम्। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। वायुविहारं करवाम। वायुविहारं करवाम। ये संस्कृत गीत विमानयानम रचयाम डॉक्टर विश्वास जी द्वारा रचित है। शब्दार्थ। विमानयानम अर्थात हवाई जहाज या वायुयान। रचयाम मीन्स बनाएं, रचना करें। विपुले विस्तृत अर्थात विस्तृत आकाश में। विमले, विमले माने स्वच्छ या स्वच्छ आकाश में। आकाश भाव है लेकिन बर्ड मीनिंग में आकाश नहीं है इसका मीनिंग। विमले माने स्वच्छ है। वायु विहारम, वायु विहार या वायु में सैर करना। करवाम मीन्स करें। उन्नत वृक्षम, ऊंचे वृक्ष को। तुंगम मीन्स ऊंचा। क्रांत्वा माने पार करके। क्रांत्वा मीन्स पार करके। याम, याम मीन्स चलें। हिमवंतम सोपानम, बर्फ की सीढ़ी को। हिमवंतम, बर्फ की सीढ़ी को। चंद्रलोकम अर्थात चंद्रलोक में। प्रविशाम मीन्स प्रवेश करें। गणयाम, गणना करें, गिने। चित्वा
चुनकर। मौक्तिक हारम, मौक्तिक हारम द्वितीय, मोतियों के हार को। अम्बुद मालाम, अम्बुद माला को, बादलों की माला को। अंबर भूषम, आकाश की शोभा को। अंबर आकाश, भूषम शोभा। प्रत्याम लौटें। जनयाम उत्पन्न करें। आदाय लेकर। इस प्रकार ये शब्दार्थ याद करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अभ्यास कार्य विमानयानम रचयाम। प्रश्न 1, पाठे तत्वम गीतम सस्वरम गायत, अर्थात पाठ में दिए हुए गीत को सस्वर गायन करें। तो आप इसका अभ्यास कर लेंगे, सस्वर गायन करेंगे जैसा मैंने गाकर सस्वर वाचन करके आपको सुनाया है। कोष्ठक का अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्ठक में दिए गए शब्दों से तृतीय विभक्ति का योग करके, परिवर्तन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यथा नभा रिक्त स्थान शोभते, ब्रैकेट में है चंद्र, तो चंद्र का तृतीया में हो गया चंद्रेण। इसी प्रकार क सा रिक्त स्थान जलेन मुखम प्रक्षालयति, तो विमल शब्द दिया है, विमल का विमलेन हो जाएगा। सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति। इसी प्रकार ख राघवा रिक्त स्थान विहरति, ब्रैकेट में विमानयानम, तो विमानयान का तृतीया में होगा विमानयानेन, विमल का विमलेन। राघवा विमानयानेन विहरति। ग कंठा डॉट 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 शोभते, ब्रैकेट में है मौक्तिक हार, तो मौक्तिक हार का तृतीया एक वचन मौक्तिक हारेण। कंठा मौक्तिक हारेण शोभते। घ नभा डॉट 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 प्रकाशते, कोष्ठक में दिया है सूर्य, तो सूर्य का तृतीया एक वचन सूर्येण। नभा सूर्येण प्रकाशते। वहाँ पर्वत शिखरम डॉट 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 आकर्षकम दृश्यते, कोष्ठक में अम्बुदमाला। पर्वत शिखरम अम्बुदमालया आकर्षकम दृश्यते, जैसे लता का लतया, ऐसे ही माला का मालया शब्द परिवर्तित हो जाएगा तृतीया एक वचन में। ठीक है। प्रश्न 3, भिन्न वर्ग से पदम चिनुत, भिन्न वर्ग का पद चुनें और सामने लिखें। यथा सूर्य चंद्र अम्बुद शुक्र। सूर्य चंद्र अम्बुद और शुक्र, इनमें वर्ग से भिन्न शब्द है अम्बुद बादल, बाकी सब ग्रह उपग्रह हैं, इसलिए अम्बुद को अलग कर देंगे। क पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, इनमें पत्र पुष्प फल ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। मित्राणि मित्र शब्द अलग है, तो इसको भिन्न वर्ग में लिखेंगे मित्राणि। ख जलचर खेचर भूचर निशाचर, जलचर खेचर आकाश में उड़ने वाले, जलचर पानी में रहने वाले, और भूचर पृथ्वी पर चलने वाले। निशाचर ये शब्द वर्ग से भिन्न है, इस प्रकार के पक्षी नहीं होते कि निशाचर की कोई कैटेगरी नहीं रखी गई है, ये जो है इसको अलग कर देंगे। ग गावा सिंह कच्छपा गजह, तो गावा गायें, सिंगा शेर, कच्छपा कछुए और गजह हाथी, तो इन सब में देखेंगे ये सब बड़े जंतु हैं चार टांगों वाले, और ये कच्छप इस वर्ग से अलग है, तो कच्छपः लिखेंगे। घ मयूरः चटकः शुकः मंडूकः, इसमें देखें मयूर चटक शुक ये सब पक्षी हैं, मंडूका माने मेंढक, ये वर्ग से भिन्न है, तो मंडूका को लिखेंगे अंडरलाइन करके सामने। वँ पुस्तकालयः श्यामपट्टः प्राचार्यः शौचिकः, पुस्तकालय श्यामपट्ट प्राचार्य ये सब शिक्षण से संबंधित हैं। शौचिका माने दर्जी, ये टेलर, ये शब्द भिन्न वर्ग का है, इसलिए शौचिका को सामने लिखेंगे। च लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा, इसमें पाठ्य सामग्री और पठन पाठन से संबंधित हैं लेखनी और पुस्तिका और अध्यापिका। अजा मीन्स बकरी, तो बकरी शब्द जो है इस वर्ग से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए अजा को सेलेक्ट करें और सामने लिखें। तो हमारे उत्तर हुए पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, इसमें मित्राणि, जलचर भूचर खेचर और निशाचर, तो इसमें निशाचर है। गा में गावा सिंगा कच्छपा गजह, तो इसमें कच्छपा सही है। और मयूरा चटकहा शुका मंडूकहा, इसमें जो भिन्न वर्ग का जो शब्द है वो मंडूकहा लिखेंगे।
अंडरलाइन करें और सामने लिख दें। पुस्तकालयः श्यामपट्टः प्राचार्य और स्वचिका। तो इसमें एक भिन्न शब्द स्वचिका है। च लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजः। इनमें पठन पाठन से संबंधित वस्तुएं और अध्यापिका हैं लेखनी और पुस्तिका के साथ। तो अजा जो है बकरी, ये शब्द बिल्कुल भिन्न शब्द है वर्ग से। इसको अंडरलाइन करें और सामने लिखें। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, के वायुयानम रचयन्ति। तो इसका उत्तर है राघवा माधवा सीता ललिता च वायुयानम रचयन्ति। वायुयानम कीदृशं दृश्यं कीदृशं भवनं च क्रांत्वा उपरि गच्छति। उत्तरम वायुयानम उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं क्रांत्वा उपरि गच्छति। ग प्रश्न, वयं कस्मिन् लोके प्रविशाम। उत्तरम वयं चंद्रलोकं प्रविशाम अथवा वयं चंद्रलोके प्रविशाम। उमा आकाशे कः चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। प्रश्न है आकाशे का चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। उत्तरम आकाशे तारः चित्वा या तारस चित्वा भी लिख सकते हैं। आकाशे तारस चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। अंतिम प्रश्न है चौथे का च, केषां ग्रहेषु हर्षं जनयाम। केषां ग्रहेषु हर्षं जनयाम। उत्तरम दुखित पीड़ित कृषकाणां ग्रहेषु हर्षं जनयाम। च दुखित पीड़ित कृषकाणां ग्रहेषु हर्षं जनयाम। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न है विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों को जोड़िए, यानी इनके पेयर्स बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। पदम विलोम पदम, उन्नतः अवनतः, गगने पृथिव्यां, सुंदरः असुंदरः, चित्वा विकीर्य। चित्वा चुनकर, विकीर्य फैलाकर या बिखेर कर। दुखी सुखी, हर्षः शोका। एक बार और सुन लीजिए। उन्नतः अवनतः, गगने पृथिव्यां, सुंदरः असुंदरः, चित्वा विकीर्य। यानी उल्टा अर्थ होना चाहिए। दुखी सुखी, हर्षः शोका, सुखम दुखम। इस प्रकार विलोम पद लिखेंगे आमने सामने जोड़े बनाकर। प्रश्न संख्या 6, समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात समुचित पदों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसमें विभक्ति, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, इस प्रकार से ये सारणी बना लेंगे टेबल। और प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन सभी विभक्तियों में इन रूपों को पूर्ण करना है। पहली पंक्ति देखें। प्रथमः भानु, भानु भानु भानवः। प्रथम पंक्ति का रूप भानु भानु भानवः। धेनु धेनु धेनवः, सेम। द्वितीय व्यक्ति का गुरुम गुरु गुरून्, गुरुम गुरु गुरून्। तृतीय व्यक्ति पशुना पशुभ्यां पशुभिः, पशुना पशुभ्यां पशुभिः। तृतीय के बाद चतुर्थी देखें। साधवे साधुभ्यां साधुभ्या। चतुर्थी व्यक्ति साधु के रूप चलेंगे। साधवे साधुभ्यां साधुभ्या। पंचमी, पंचमी में बटो, बटो बटुभ्यां बटुभ्या। वटो बट माने साधु, बटु माने साधु होता है। बटो बटुभ्यां बटुभ्या। षष्ठी विभो विभ्यो विभूनाम। षष्ठी में विभो विभो विभूनाम। सप्तमी शिशौ शिष्यो शिशुषु। संबोधन हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णवः। इस प्रकार इन रूपों को ध्यानपूर्वक संधि विच्छेद के, विसर्ग के, हलंत के, मात्राओं के ध्यान रखते हुए इन शब्दों को पूर्ण करना है। जरा सी भी असावधानी से आपका शब्द गलत हुआ और आपका मार्क्स 0 अंक में बदल जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। ये व्याकरण है, इसमें रूपों की शुद्धता का ध्यान रखना है। प्रिय भैया बहनों, डियर स्टूडेंट्स, आपसे आग्रह है यदि आप संस्कृत को सही ढंग से सीखना चाहते हैं तो कृपया कारक चिन्ह सारणी, शब्द रूप, धातु रूप,
ठीक से याद अवश्य करें। जितने अधिक शब्द रूप और धातु रूप अधिक याद करेंगे, आपका व्याकरण अत्यंत सरल होता जाएगा। एक बार फिर से इन रूपों का अभ्यास कर लें। प्रथमा भानु, भानु भानवः। साधु, साधु साधवा। दोनों रूप सेम हैं भानु और साधु के। द्वितीय विभक्ति में गुरुम, गुरु, गुरून। गुरु शब्द के रूप याद कीजिए। गुरु पुल्लिंग शब्द है, भानु पुल्लिंग है, ये उकारांत है। तृतीया पशुना, पशुभ्याम, पशुभी। चतुर्थी में साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्या। पंचमी विभक्ति में बटो, बटोह, बटुभ्याम, बटुभ्या। बटु माने भी साधु होता है। षष्ठी विभक्ति विभो, विभो, विभूनाम। सप्तमी विभक्ति शिशो, शिष्यो, शिशुषु। संबोधन हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। इस प्रकार से संबोधन में जो शब्द होंगे उनके आगे संबोधन चिन्ह लगाना अनिवार्य है। किसी को संबोधन करें तो संबोधन चिन्ह आगे लगेगा। कक्षा षष्ठ के प्रिय भैया बहनों, ध्यानपूर्वक सुनिए। विमान यानम रचयाम, ये आपका पाठ है 13वां पाठ, और इस पाठ का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7। इसमें पर्यायवाची शब्द हैं। पर्याय पदानि योजयत, पर्यायवाची शब्दों को जोड़ना है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? गगने, गगन का सेम है आकाशे, गगने आकाशे। विमले, विमल स्वच्छ, निर्मले स्वच्छ, ये समानार्थी हो गए, विमले स्वच्छ निर्मले। चंद्रः, चंद्र का समानार्थी या पर्यायवाची निशाकरः। सूर्यः, सूर्य का पर्याय दिवाकरा, दिवा दिन करने वाला, और निशाकर रात करने वाला। सूर्य के निकलने से दिन का आभास और चंद्र के निकलने से रात्रि का आभास होता है। इस प्रकार से अम्बुदा, अम्बुद जलद, जिनके अंत में द आएगा वे सब बादल के पर्यायवाची होते हैं। अम्बुद, जलद, नीरद, वारिद, इस प्रकार से। और विसर्ग लगा दीजिए, यही हिंदी के शब्द संस्कृत बन जाते हैं। अम्बुदः, जलदः, नीरदः, पयोदः, इस प्रकार से। तो ये आपके संस्कृत के पर्यायवाची बन गए। गगन का गगने कर दिया, शब्द हिंदी के ही हैं। विमल का विमले कर दिया, निर्मले। तो इस प्रकार से ये विभक्तियाँ बदल जाती हैं तो उनका रूप भी परिवर्तित दिखाई देता है। और उनका अर्थ याद करने के लिए, समझने के लिए आपको विभक्ति और कारक चिन्ह सारणी का ज्ञान होना अनिवार्य है, और अलग से कोई शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम को समझिए। संस्कृत बहुत ही रोचक और सुवैज्ञानिक और मधुर भाषा है। इसका व्याकरण बहुत ही व्यवस्थित है, इसमें अपवाद के लिए स्थान नहीं है। तो फिर से एक बार उच्चारण कर लेंगे। गगने आकाशे, विमले निर्मले, चंद्रः निशाकरः। ये क्या है? पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं, समान शब्द हैं, समान अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं सामान्यतः। सूर्य दिवाकरः और अम्बुदा जलदः। सूर्य के अन्य पर्यायवाची बता सकते हैं, रवे, सूर्य, भास्करः, दिनकरः, दिवाकरः। इस प्रकार से सूर्य के पर्यायवाची आदि। चंद्र के निशाकरः, रजनीकरः, मयंक, राकेशः, इंदु आदि इत्यादयः। गगन के नभ, अंबरः, व्योमः। इस प्रकार से आकाश के ये पर्यायवाची होते हैं। हिंदी के पर्यायवाची को ही संस्कृत में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। और थोड़ा विभक्तियों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए संस्कृत बिल्कुल भी कठिनाई उत्पन्न नहीं करेगी और आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगी। संस्कृत से बच्चे बहुत अधिक अंक प्राप्त करने में बड़ी सुगमता से नंबर लाते हैं। यदि आप ठीक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से अध्ययन कर लें तो संस्कृत रोचक, सरल और बहुत ही अच्छा विषय है। और संस्कृत का व्याकरण, संस्कृत का साहित्य बहुत ही अनुपम है और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। वास्तव में भारत में संस्कृत ही संस्कृति का आधार है। तो हमारा ये पाठ आज विमान यानम रचयाम अभ्यास कार्य, शब्दार्थ, भावार्थ आदि के साथ पूर्ण होता है। व्याकरण के बारे में भी हमने आपको थोड़ा बताने का प्रयास किया है और विस्तार पूर्वक अलग से व्याकरण के जो वीडियो होंगे तो वह आपको देखने से और उनके अध्ययन से आपको
उचित अध्ययन करने का लाभ मिलेगा। फिलहाल हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आपके लिए वीडियो उपयोगी सिद्ध हो ऐसी हमारी आशा है। शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।